देखो भाई, वो बात है ऐसी मार्केट में जो तुम पैसा लाए हो ना लगाने के लिए, अब चाहे वो ब्लैक मनी हो या तुम्हारी कॉलेज की फीस या तुम्हारे घर का रेंट या तुम कहीं से कोई चेन वेन बेच के लाए हो, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। मार्केट की ना तो कोई मेमोरी है, ना ही मार्केट इमोशंस को रिवॉर्ड करती है। मार्केट के लिए तुम अच्छे आदमी हो या बुरे हो, या तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, या तुम गरीबों की मदद करते हो, या तुम मंगलवार का व्रत रखते हो या सोमवार का, उससे मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। मार्केट डज़न्ट केयर, व्हाट मार्केट रिवार्ड्स इज़ रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। अब मैंने ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो बनाई है खासकर हमारे इंडियन ट्रेडर भाइयों के लिए। अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली एंड तक, तो तुम्हारी साइकोलॉजी हो जाएगी परफेक्ट, और हो सकता है मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। मार्केट में आजकल एक चल रही बहुत तगड़ी बीमारी, वो है रिस्क फ्री ट्रेड करने का। भैया, रिस्क फ्री ट्रेड करने का मतलब है कि प्रॉफिट फ्री कर दिया आपने ट्रेड। 15-20 पिप जो है ट्रेड में आते नहीं है, उससे पहले ही एसएल को ले जाते हैं एंट्री पे, और फिर ऐसे हाथ फोल्ड करके बैठ जाएंगे कि जैसे भैया बहुत बड़ा तीर मार दिया हो, और फिर कहेंगे भैया हमने तो डब्बी बना दी, अब कहीं भी कुछ भी जाए अपना लॉस नहीं आएगा। भैया, लॉस बचाने के लिए बैठे हो मार्केट में या प्रॉफिट करने के लिए? कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि जैसे ही तुम एसएल को एंट्री पे शिफ्ट करते हो, मार्केट तुम्हें स्टॉप आउट कर देगी, और फिर रॉयल तरीके से जो है टेक प्रॉफिट हिट कर देती है। और फिर तुम देखोगे कि यार अगर मैंने ये मूव नहीं किया होता तो प्राइस मेरे ओरिजिनल एसएल से नीचे ही था और पूरा प्रॉफिट मुझे दे गया। भाई, मार्केट ना हमेशा उस ट्रेडर को रिवॉर्ड करती है जो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। अब तुम रिस्क फ्री कर रहे हो तो भैया एक काम करो ना, सरकारी नौकरी कर लो जाके, रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना? आजकल तो सरकारी नौकरी में थोड़ा बहुत रिस्क है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रेड को असल में रिस्क फ्री करने का सही तरीका। आज ये सुबह मैंने में ट्रेड ली थी, जहाँ पे मैंने एंट्री की थी 3637 पे, मेरा एसएल था 3632। जैसे ही ट्रेड गई 3646 पे, ऑलमोस्ट 100 पिप्स, 2 लोट के साथ मैं ट्रेड कर रहा था। मैंने क्या किया, यहाँ पे जब मेरी ट्रेड आई तो उसके बाद मैंने 1 लोट का प्रॉफ़िट बुक कर लिया। 100 पिप्स मुझे दिए थे, मतलब $1000 का मेरा प्रॉफ़िट चल रहा था, $500 का प्रॉफ़िट मैंने बुक कर लिया। तो अगर आप आधे लोट से ट्रेड कर रहे हो, तो आप 0.25 का यहाँ पे जैसे ही 100 पिप्स आपको आए, तो आप एक 0.25 का लोट, मतलब आधा लोट अपना बुक कर सकते हो। उसके बाद जो मेरा एसएल था 3632 को, उसको मैंने मूव नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरा $500 इस ट्रेड में आ चुका है। अब अब प्राइस अगर यहाँ पे आता भी है, उसके बाद अगर नीचे जाता है तो भी मैं प्रॉफ़िट बनाता हूँ। ये होती है असली में रिस्क फ्री ट्रेडिंग करनी। लेकिन देखो, प्राइस फिर से दोबारा से आया और फिर से वहीं से उसने रिएक्ट करके प्राइस ऊपर जा रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू डू रिस्क फ्री ट्रेडिंग लिए। पूरे-पूरे एसएल को आप एंट्री पे उठा के रख दोगे, तो प्राइस आपको 1 मिनट में स्टॉप आउट कर देगा ट्रेड से, और उसके बाद फिर टेक प्रॉफिट हिट करेगा। आपके ओरिजिनल जहाँ पे आपने एसएल रखा हुआ था वहाँ तक पाउच प्राइस नहीं जाएगा। फिर तुम बैठ के किल्सोगे कि यार अगर ये मैंने नहीं मूव किया होता, तो हो सकता है मेरा टारगेट उस ट्रेड में मुझे मिल गया होता। अब रिवेंज ट्रेड जो है वो सिर्फ़ यही नहीं है कि आपका मार्केट ने लॉस करा दिया। अगर आपका प्रॉफ़िट भी मार्केट आपको उतना ना दे जितना तुम्हारे मन में था, लेट्स से अगर इस ट्रेड में तुम्हें $1000 बनाने थे, लेकिन अगर तुमने $100 पे बाहर एग्ज़िट कर दिया ट्रेड को, तो तुम्हें लगेगा कि मेरा मार्केट पे $900 का उधार है, ठीक है ना? तो तुम उस हिसाब से ट्रेड करोगे, वो भी एक रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर आता है। रिवेंज ट्रेडिंग सिर्फ़ लॉस को रिकवर करना नहीं है, टेबल प्रॉफ़िट छोड़ा है, उसको रिकवर करना भी एक तरह से रिवेंज ट्रेडिंग में ही आता है। ट्रेड रिस्क फ्री कैसे होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। कि लेट्स से अगर तुम्हारी गोल्ड में ट्रेड चल रही थी, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री थी, ये तुम्हारा एसएल था, ये है 3655, और तुम्हारा एसएल था 3650। लेट्स से तुम्हारा टेक प्रॉफिट है 3690। एक लोट के साथ, वन लोट साइज के साथ तुम ट्रेड कर रहे हो, वन लॉट साइज फॉर एग्जांपल, छोटे से भी कर सकते हो। अब लेट्स से के प्राइस जो है वो चला गया 3660 तक, सिर्फ 50 पिप्स का तुम्हें प्रॉफिट चल रहा है। तो एक लोट पे
साइज़ पे 50 पिप्स का मतलब है कि $500 का तुम्हारे ट्रेड में प्रॉफ़िट चल रहा है। अब तुम क्या करोगे, तुम्हें लगेगा कि यार तुम्हारी ट्रेड आ गई है प्रॉफ़िट में, या तो तुम निकल जाओगे प्रॉफ़िट लेके, ठीक है, वो भी गलत है। या फिर तुम जो तुम्हारा एसएल है, ये जो एसएल है, इसको मूव कर दोगे एंट्री पे। 3650 को तुम ले जाते हो 3655 पे। अब क्या होगा, प्राइस घूम के वापस आएगा, क्योंकि प्राइस हमेशा आता ही आता है और तुम्हें स्टॉप आउट कर देगा। और यहाँ कहीं से प्राइस इस रेंज से तुम्हारे एसएल जो ओरिजिनल एसएल था और जो तुम्हारा एंट्री थी, उसके बीच में से कहीं लेट्स से 3657 या 3658 से प्राइस दोबारा से घूम के तुम्हारा टेक प्रॉफिट तुम्हें हिट कर देगा, जो इस ट्रेड के अंदर साढ़े $3000 का प्रॉफिट आना था, वो तुम्हारा हो जाएगा ज़ीरो। अब असल में रिस्क फ्री कैसे करते हैं, लेट्स से कि 3655 पे तुम्हारी ट्रेड चल रही थी, उसके बाद तुमने 36 वेट किया प्राइस का 3665 तक जाने का, मतलब 100 पिप्स का इसमें प्रॉफिट है। लेट्स से 1000 यूएसडी का प्रॉफिट इसमें चल रहा है। आप यहाँ पे क्या करो, अगर एक लॉट साइज़ है या आधा लॉट साइज़ है, जितने भी लॉट साइज़ है तुम्हारे ओरिजिनल, उसमें से तुम आधे का प्रॉफिट बुक कर दो, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। अब तुम अगर आधे का प्रॉफिट बुक कर दोगे, तो लेट से $1000 का प्रॉफिट जो था, तुमने 500 का कर दिया प्रॉफिट बुक, और तुम्हारा रह गया सिर्फ 0.5 लॉट साइज़। और तुम अपने एसएल को मूव मत करो, जो तुम्हारा ओरिजिनल एसएल था उसको वहीं पे रहने दो, वी डू नॉट मूव द एसएल, ठीक है ना। अब मान लो लेट्स से प्राइस आता भी है नीचे, और मान लो तुम्हें स्टॉप आउट भी कर जाता है, ठीक है ना, प्राइस तुम्हारा स्टॉप आउट कर जाएगा, तो सिर्फ तुम्हें जो लॉस आया वो आया 50 पिप्स का, लेकिन 0.5 लॉट के साथ, जो कि है $250 का लॉस, जो तुम्हें लॉस आया इस ट्रेड में। बट एक्चुअल में ये लॉस नहीं है, क्योंकि तुम 500 का प्रॉफिट पहले ही बुक कर चुके हो, तो तुम $250 के नेट प्रॉफिट में हो। सो दिस इज हाउ यू मेक अ ट्रेड नॉट ओनली रिस्क फ्री, बट यू एक्चुअली मेक सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम मार्केट में बैठे हुए हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, ना कि रिस्क फ्री खेलने के लिए। दूसरी हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो है लॉस के अंदर हम हो जाते हैं होपफुल, और प्रॉफिट के अंदर हो जाते हैं डाउटफुल। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि बचपन से ही हमें ये प्रोपागेंडा सिखाया गया है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं, डर के आगे जीत है। ये सब चीज़ें मेरे भाई कोल्ड ड्रिंक की ऐड में अच्छी लगती हैं, लेकिन ट्रेडिंग लाइफ में ऐसा इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ट्रेडिंग लाइफ में इसका उल्टा होता है। अगर ट्रेडिंग में अगर आपको लॉस आ रहा है, तो रादर देन बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, यू शुड वेरी क्विकली बिकम पेसिमिस्टिक। और अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट आ रहा है, तो रादर देन बीइंग डाउटफुल, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, यू शुड बी एडिंग टू योर ट्रेड्स, उसके अंदर और लॉट साइज़ ऐड करो, और उस ट्रेड को लंबा चलाओ, उसको राइड करो। ऐसी ट्रेड उसको ऐसी ट्रेड बना दो कि तुम्हें अब बाद में ट्रेड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हफ्ते की एक ही ट्रेड में तुम अपना प्रॉफिट पूरा खींच दो। ये है तरीका ट्रेड करने का। अब हमारे साथ जो इंडियन ट्रेडर है उनके साथ होता क्या है, वो इतना लॉस खा चुके होते हैं मार्केट में, कि मार्केट अगर उनको गलती से थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे दे, जैसे ही उनका पीएनएल ग्रीन में जाता है, वो उस ट्रेड को काट के निकल जाते हैं, ठीक है ना। और अगर लॉस आ रहा है तो उसको चलने देंगे, कहेंगे कि भैया क्या पता कहीं से रिवर्स हो जाए, इस कैंडल से रिवर्स हो जाए, और प्राइस तो घूम के आएगा ही यार, गोल्ड है इतना नीचे थोड़ा ना जाएगा। तो सारे जहान की जो भी ऑप्टिमिस्टिक बातें हैं, वो सारी लॉस के अंदर लगा देंगे। तो इसका उल्टा होना चाहिए, प्रॉफिट के अंदर आपको होना चाहिए होपफुल, और लॉस अगर आ रहा है तो उसको काट दो। उसके इसका एक इलाज है कि अपना रिस्क टू रिवॉर्ड सेट करके जाओ, ठीक है ना। मैंने कितनी बार, अगर मेरा ट्रेड में $2000 का प्रॉफिट आना मैंने रखा हुआ है टेक प्रॉफिट, मेरी ट्रेड $1700-1800 से घूम के चली जाती है लॉस में, लेकिन मैंने कभी अपनी ट्रेड को काटा नहीं। $1700 पे भी $2000 का प्रॉफिट है, तो भैया 2000 ही लूँगा, या फिर अपना एसएल लूँगा। ये एक मेरा मंत्रा है जिससे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि
मुझे पता है कि अगर आज लॉस आ गया लेकिन मैंने ट्रेडिंग अपनी साइकोलॉजी अपनी सॉलिड कर ली, तो भैया प्रॉफ़िट बनाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। ठीक है ना? लेकिन आज तुम कच्चा लालच करके जल्दी ट्रेड से निकल जाओगे, तो कभी ना कभी मार्केट तुम्हें पकड़ेगी और अपना सारा पैसा सूद समेत तुमसे वापस ले लेगी। इसका इलाज जो है वो सिर्फ़ इतना है कि सेट एंड फॉरगेट, 1:3 या 1:2 जितना भी तुम रिस्क टू रिवॉर्ड लेते हो, वो रखो। एसएल टेक प्रॉफ़िट अपना डिफ़ाइंड रखो। अब ट्रेड में भैया या तो एसएल आएगा या फिर मेरा प्रॉफ़िट आएगा। हमारे साथ एक और जो बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है वो ये कि एज़ अ गरीब कंट्री हम पैसे को पूजते हैं, बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है दे यूज़ इट एज़ अ टूल। इस फ़ोटो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मिस्टर बीस्ट है जो झाड़ू लगा रहा है डॉलर नोट्स पे, जबकि 1 डॉलर में हमारे 90 रुपए बनते हैं। लेकिन फिर भी वो उसको एक मोप से झाड़ू मार रहा है, कूड़े की तरह साफ़ कर रहा है और इसके पास पैसा फिर भी आया जा रहा है, आया जा रहा है। आज की डेट में ये बंदा झाड़ू मार-मार के पैसे पे पैसा लुटा-लुटा के बिलियनेयर बन गया है। वहीं दूसरी तरफ हम नोट अगर हमारी जेब से गिर जाए एक 10 का, तो हम उसको उठा के अपनी छाती पे लगा लेते हैं। उसके बावजूद हम पैसा नहीं कमा पाते इतना जितना ये लोग कमा सकते हैं। रीज़न है द अटैचमेंट टुवर्ड्स मनी। पैसे को हमने अपना माई-बाप बना लिया है। पैसा हमारे भाई-बहन, रिश्ते-नाते सबसे ऊपर है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो हमारा पीएनएल है वो हमारे लिए लाइफ़ एंड डेथ की सिचुएशन बन जाती है। हमें लॉस स्वीकार ही नहीं है क्योंकि हमारे लिए लॉस ऐसा है कि जैसा हमारा भगवान हमसे रूठ गया हो, पैसा हमसे दूर चला गया, लॉस आ गया तो मतलब भगवान हमसे नाराज़ हो गए हैं। तो ये एक बड़ा ही मेंटल बैरियर है हम लोगों के साथ जिसकी वजह से हम ट्रेडिंग में इतना अच्छा नहीं कर पाते जितना कि वेस्टर्नर्स या दूसरे लोग कर सकते। आयरनी ऑफ ट्रेडिंग इज़ कि हम मार्केट में आते हैं पैसे बनाने के लिए, लेकिन हमें पैसे से डिटैच होना पड़ता है फ्रॉम द आउटकम। ट्रेडिंग का आउटकम है पैसा और जब तक हम अपने आप को उस आउटकम से डिटैच नहीं करेंगे, प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, अपने रिस्क रिवॉर्ड और अपनी डिसिप्लिन को सॉलिड नहीं रखेंगे, पैसा हमारे पास नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप भी मिस्टर बीस्ट की तरह नोट फाड़ने लग जाओ, नहीं। पैसा हमारे लिए पूजनीय था, हमेशा रहेगा, अच्छी बात है, चलो हमारे धर्म में जो बात है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएँगे। बट मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है, पैसे का लॉस करना और लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। एट लीस्ट ट्रेडिंग में लॉस इज़ जस्ट लाइक स्टॉप लॉस अगर आपका आ रहा है, तो वो इट्स जस्ट लाइक रेड लाइट। रेड लाइट अगर आती है, तो हम रुकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचते हैं। अगर हमारी डेस्टिनेशन है कि हमें जाना है ए टू सी और अगर बी पे रेड लाइट आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सी पे नहीं जाएँगे। हम रेड लाइट पे रुकेंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद आगे चले जाएँगे। दिस इज़ हाउ वी कंटिन्यू अवर जर्नी इन ट्रेडिंग एज़ वेल। अगर लॉस आया है, तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट द लॉस एंड देन जस्ट मूव ऑन। आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ नॉलेज गेन हुई हो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी नहीं लगी, तो भैया बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना, डिसलाइक कर देना और